जेस्चर्स की बात करने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में। प्रैक्टिकली ऐसी लाइन्स होती हैं जो हमें मूवमेंट के बारे में बताती है अबाउट अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और एन ऑब्जेक्ट। जेस्चर्स में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, वो होती है लाइन ऑफ एक्शन। प्रैक्टिस के समय जेस्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमें ये बताने में कि ओवरऑल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या है हमारे सब्जेक्ट का। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ड्राइंग तुम्हें दिखाऊंगा जिसमें हम लोग लूज स्ट्रोक्स का यूज करके कंप्लीट करना चाहेंगे इसको और बिलीवेबल दिखाना चाहेंगे। दे शुड बी सिंपल एंड मेड फास्ट। जेस्चर्स के थ्रू तुम स्टोरीज बता सकते हो। हम लोग शेडोज का भी यूज करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से है, एक स्टिल फ्रेम में कैसा दिख रहा है, वो जेस्चर्स के थ्रू बखूबी जान सकते हैं। जेस्चर्स वन ऑफ द बेसिक स्टेप्स होते हैं अपने आर्ट वर्क को अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स तुम्हें दिख रही होंगी जहाँ पे हम लोग जेस्चरल लाइंस देख पा रहे होंगे। उनके सेंटर में से लाइन ऑफ एक्शन जाती है जो मेन मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी दर्शाती है। कर्व्स हो सकती हैं, ये कभी लेकिन स्ट्रेट नहीं होती हैं। जब भी हम शेप्स बनाते हैं मूवमेंट के थ्रू या मूवमेंट के लिए, हमारी शेप्स हमेशा फ्लो में रहनी चाहिए या डायनामिक शेप्स यूज करना चाहिए हम लोगों को। जितना सिंपल एंड फास्ट हम लोग जेस्चरल पोस्चर्स बना सकेंगे, उतना ही हम अपने मेन सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। ईच वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो भी हम लोग रेफरेंसेस में देख रहे हैं, उनमें लाइन ऑफ एक्शन देखने को मिल रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, उसमें थोड़ी सी कम मूवमेंट है, सबटल है, बट इट इज़ विजिबल। शॉर्टनिंग भी देखने को मिल रही है। एक छोटे से कैरेक्टर को फ्रॉम अ रेफरेंस देखेंगे और उसको एज अ जेस्चरल अप्रोच में देखेंगे और उसको हम लोग जेस्चर्स के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लग सकता है एंड मिनिमम टू मिनिमम 30 सेकेंड्स। अपने डेली बेसिस पे हमें मिनिमम 15 से 20 जेस्चर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। किसी भी पोज में हो सकते हैं, रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं या खुद को ही फोटो में लेके हम लोग जेस्चर्स बना सकते हैं। रिमेंबर दीज पॉइंट्स जब भी तुम ड्राइंग कर रहे हो या फिर स्केचिंग कर रहे हो while यूजिंग जेस्चर्स। फर्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन जेस्चर में कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है क्योंकि ये मूवमेंट शो करता है। इफ दे आर स्ट्रेट देन वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक दिखेगा और ऐसा लगेगा कि पोज बहुत ज़्यादा स्टिफ है। मैं काफ़ी बार स्केचेस करता हूँ और मैंने पाया है कि मेरी कई कई स्केचेस में स्टिफनेस देखने को मिलती है। इसका मेन रीज़न ये था कि मेरी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एकदम स्ट्रेट थी और फिर जो पोज था उसमें जो मसल्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट दिख रहे थे। जो पोज था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट था। डायनामिक पोजेस के लिए जेस्चर्स प्रैक्टिस करने पर तुम्हारा हाथ खोलेगा, यानी हैंड लूज होगा, अपनी ड्राइंग को बेहतर बना पाओगे। ये वाले कैरेक्टर को देखो, ऐसा नहीं लग रहा ये बहुत ही गहरी सोच में है। अब पता नहीं क्या सोच रहा होगा, कुछ गलत ना सोचे बस वही। और भी कई सारे कैरेक्टर्स को तुम अलग अलग थॉट्स दे सकते हो, एक्शंस दे सकते हो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल लाइन्स। प्रैक्टिस के रूप में अगर हम लोग जेस्चर्स का यूज़ करें तो वो हमारे कैरेक्टर के फॉर्म को और भी इम्प्रूव कर सकता है। हम डायरेक्टली अपने जेस्चर स्केचेस से अपने डायरेक्ट कैरेक्टर के बेस पे जा सकते हैं, जस्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनिंग। लास्टली एक बोनस टिप जो मैं देना चाहूँगा वो है कि रेफरेंसेस का यूज़ ज़रूर करना अपनी आर्ट वर्क्स में। जब भी तुम कोई भी कैरेक्टर बना रहे हो या फिर कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो या जेस्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे तुम्हारी आर्ट इम्प्रूव करेगी। एंड बाकी एग्जांपल्स के थ्रू भी हम ये समझ पा रहे हैं कि जेस्चर्स के थ्रू हम लोग के कैरेक्टर को ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें लाइफ कैसे झोंक सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बोरिंग एंड स्टैटिक। लास्टली
आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।